अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो बहुत ही मुनफरिद है। आज हम आपको पिस्सू के बारे में बताएंगे। पिस्सू ये हशरातुल अर्ज़ के कबील से है। इनके पंख नहीं होते और दाहिनी हिस्सा जिल्द को छेदने और खून चूसने के लिए ख़ास तौर से बना होता है। ये जानवरों और परिंदों का खून चूस कर अपनी खुराक हासिल करते हैं। ये बहुत ढीठ और मुज़ी चीज़ हैं। खुसूसन ऐसे इलाक़ों में पाए जाते हैं जहाँ की आबो हवा में नमी हो। इसको उर्दू में खटमल और इंग्लिश में बैड बग्स कहते हैं। ये इतना तेज़ और चालाक होते हैं कि काटने के बाद सेकंडों में गायब हो जाते हैं। कुछ लोगों को पिस्सू या खटमल से एलर्जी होती है और सबसे परेशानी की बात तो ये है कि ये एक इंसान की बीमारी बहुत आसानी से दूसरे इंसान में मुंतकिल कर देते हैं। 1890 में कलकत्ता से एक समुद्री जहाज़ कराची आया। इस जहाज़ में चूहे और पिस्सू भी बड़ी तादाद में आ गए थे, जिससे ताउन की वबा फैल गई थी। इंसानों के साथ साथ जानवरों में भी खटमल पाई जाती हैं। कांगो वायरस एक ख़तरनाक बीमारी है जो जानवरों से इंसानों में इन्हीं खटमलों की वजह से मुंतकिल होती है। अब तक इसको मुकम्मल ख़त्म करने की कोई ख़ास दवा मार्केट में नहीं है। लोग मुख्तलिफ़ टोटके आज़माते हैं, लेकिन ताहाल कोई ख़ास कामयाबी नहीं मिली। पिस्सू या खटमल नमी वाली जगहों के साथ साथ हर उस जगह में बहुत जल्द पैदा हो जाते हैं जहां सफाई सुथराई ना हो, कमरे हवादार ना हों। इसलिए रहायशी कमरों की खिड़कियां खोलना नहायत ज़रूरी है ताकि बाहर की ताज़ा हवा और सूरज की शुआएं से कमरे में बदबू, गंदगी और जरासीम का ख़ात्मा हो। ये कीड़ा लिहाफ और बिस्तर वगैरह में भी पाया जाता है। अगर इसको पकड़ने की कोशिश की जाए तो मुश्किल से पकड़ा जाता है। हाथ का इशारा पाते ही ये फ़ौरन कूद कर पकड़ से बाहर हो जाता है। ये ज़्यादा गंदी खंडर जगह पर पलते हैं और तकलीफ़ पहुंचाने के लिए इंसान के बिस्तर तक पहुंच जाते हैं। मादा पिस्सू एक मरतबा में 8 से 12 तक अंडे देती है, जिनमें से 1 महीना तक बच्चे निकल आते हैं और पिस्सू बन जाते हैं। इन पिस्सुओं के काटने से आदमी के जिस्म पर जगह जगह लाल धब्बे पैदा हो जाते हैं, जिनमें खुजली और जलन हुआ करती है। जिन कपड़ों और बिस्तर में पिस्सू होते हैं, आदमी का आराम से सोना नामुमकिन हो जाता है। पिस्सू से सिर्फ यही तकलीफ़ नहीं होती कि इसके बार बार काटने से नींद नहीं आती, बल्कि इसका सबसे बड़ा ख़तरा ये है कि ये ताउन जैसी बीमारी फैलाने का बाइस बनता है। अब ये समझ लीजिए कि ताउन वाली बीमारी होती कैसे है। ताउन असल में चूहों का मर्ज़ है। सबसे पहले ये मर्ज़ चूहों को होता है और पिस्सू चूहों का खून चूसने का बहुत शौकीन होता है। इसलिए जब पिस्सू ताउन के मरीज़ का खून चूसते हैं तो उस मर्ज़ के जरासीम पिस्सुओं के बदन में पहुंच जाते हैं और फिर जब ये इंसान को काटते हैं तो ये जरासीम इंसान के बदन में दाखिल हो जाते हैं। पिस्सुओं की आदत ये है कि ये मुँह से खून चूसते हैं और दूसरे रास्ते से फुजला निकाल देते हैं जिसमें ताउन के जरासीम मौजूद होते हैं। इसलिए जब पिस्सू काटता है तो इस तकलीफ़ को दूर करने के लिए आदमी उस जगह को खुजाता है। इस तरह फुजला में मिले हुए जरासीम काटी हुई जगह से या खुजाने से पैदा होने वाली खारिज से खून में शामिल हो जाते हैं और जब ये जरासीम रगों में बहते हुए खून के साथ कान के पीछे बगल की गिल्टियों तक पहुँचते हैं तो ये गिल्टियाँ उनको रोक लेती हैं और इसके नतीजे में ये गिल्टियाँ सूज जाती हैं और साथ ही बुखार भी हो जाता है। यही ताउन कहलाता है। नाज़रीन, पिस्सुओं से बचने की तरकीब ये है कि पिस्सुओं को दूर करने की सबसे पहली तदबीर ये है कि मकान से चूहों को नेस्तो नाबूद किया जाए, चूहों का ख़ात्मा किया जाए। न चूहे रहेंगे और न इनके जिस्म में पिस्सू परविश पाएंगे। और अगर लिहाफ, बिस्तर, कंबल वगैरह और दूसरे कपड़ों में पिस्सू पाए जाएँ तो उनको धूप में काफ़ी देर तक डाले रखें, बल्कि ये काम कई दिन तक करें, सारे पिस्सू मर जाएंगे। नाज़रीन, ये थी आज की हमारी वीडियो पिस्सू से मुतालिक, जो कि हशरातुल अर्द के कबील से है, जिसको खटमल भी कहा जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आप इसको लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और हाँ, आप ये बताइए कि आपकी ज़ुबान में, आप जिस इलाके में भी रहते हैं, आपकी ज़ुबान में इसको क्या कहते हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।